इनालसा स्प्रूस वैक्यूम क्लीनर। इस वैक्यूम क्लीनर के साथ 3 डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस मिल जाते हैं। पहला ब्रश जो मल्टीपर्पज़ फ्लोर या कारपेट ब्रश है, और ये एक बटन की मदद से आप इसे कारपेट या फ्लोर में यूज़ करने के लिए रेडी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ब्रश जो है वो क्रेविस नोजल या अपहोल्स्ट्री ब्रश भी बोला जाता है। इसको आप डिफ़िकल्ट एरियाज़ में क्लीनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरा सोफ़ा ब्रश मिल जाता है, जिसकी मदद से आप डिफरेंट तरह के अपहोल्स्ट्री या सोफ़े को क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद एक ब्लोअर अटैचमेंट दिया जाता है, जिसकी मदद से आप वैक्यूम क्लीनर के ब्लोअर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 एक्सटेंशन ट्यूब दिए जाते हैं, जो कि क्लीनिंग की लेंथ को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। एक एक्सटेंशन सक्शन होज दिया जाता है, जो कि क्लीनिंग को बहुत ही आसान बना देगा। इसके अलावा इस वैक्यूम क्लीनर के साथ पूरे 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है। आइए अब जानते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले दिए गए सक्शन होल में फ्लेक्सिबल होस पाइप को हम पुश करके फिक्स कर लेंगे। ये 360 डिग्री रोटेट होता है और आसानी से फिक्स हो जाता है। अब इसके एयर फ्लो कंट्रोल नॉब की मदद से हम सक्शन के एयर फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटेंशन ट्यूब को यहाँ पे लगा के हम अपने हाइट के अनुसार एक्सटेंशन बना सकते हैं। अब हम मल्टीपर्पज़ फ्लोर ब्रश को इससे कनेक्ट करके आसानी से क्लीनिंग शुरू कर सकते हैं। प्लग इन करने के बाद बटन को एक बार प्रेस करके हम वैक्यूम क्लीनर को स्टार्ट कर सकते हैं और आसानी से अपनी क्लीनिंग को कर सकते हैं। किसी भी तरह का कचरा हो फ्लोर पर, छुपी हुई डस्ट हो, आसानी से क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिंग के बाद डस्ट बैग को निकालना भी बहुत ही आसान है। आसानी से बटन को प्रेस करके हम ऊपर के लिड को निकाल लेंगे और इसके बाद डस्ट बैग को पुल करके हम निकाल सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि आसानी से डस्ट बैग को ओपन कर लेंगे क्लिप को निकाल के। इसके बाद जो भी कचरा अंदर है उसे हम डस्टबिन में डाल सकते हैं और डस्ट बैग को टैप वाटर से वॉश कर सकते हैं। ये स्प्रूस वैक्यूम क्लीनर बहुत ही लाइट वेट है, इसे कैरी करना भी बहुत ही आसान है। इस वैक्यूम क्लीनर के नीचे दिए जाते हैं 360 डिग्री रोटेशन वाले व्हील्स, जिनकी मदद से आप आसानी से वैक्यूम क्लीनर को किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग कर सकते हैं। नीचे लगी हुई 4.5 मीटर की पावर कॉर्ड ऑटो वाइंडर के साथ आती है, जिससे कि आसानी से आप इसको वाइंड कर सकते हैं। इजी टू होल्ड ग्रिप भी आती है, जिससे कि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर सक्शन और ब्लोअर फीचर के साथ आता है। ब्लोअर फीचर को यूज़ करने के लिए बैक साइड में हमें ब्लोअर अटैचमेंट को फिक्स करना है। आसानी से आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। जो नीचे 2 लीवर्स दिए गए हैं उसको नीचे साइड रखिए और इसे अंदर पुश कर दीजिए, तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। और इसके बाद ब्लोअर अटैचमेंट्स इसमें हम लगा के ब्लोअर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होस पाइप को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम एक्सटेंशन ट्यूब्स को लगा देंगे, जिससे कि हमें एक प्रॉपर लेंथ मिल जाए। और फिर हम जैसे विंडो पैन्स हो गए, विंडो के बाहर का एरिया हो गया, जो डस्ट जमी होती है उसे हम आसानी से ब्लोअर फंक्शन से हटा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। सक्शन फंक्शन को यूज़ करने के लिए ब्लोअर फंक्शन के अटैचमेंट को हमने निकाल दिया और जो सक्शन नेट है उसको हम उसकी जगह पर फिक्स कर देंगे आसानी से। 4.5 मीटर की लॉन्ग पावर कॉर्ड की मदद से आसानी से वैक्यूम क्लीनर को किसी भी कोने में प्लग इन करके दूसरे कोने तक यूज़ किया जा सकता है। वैक्यूम क्लीनर से काफ़ी इफेक्टिव क्लीनिंग मिलने की वजह से हम अपने घर में इंश्योर कर सकते हैं 100% क्लीनिंग, और जो छुपी हुई डस्ट होती है उसे भी हम आसानी से निकाल सकते हैं।
इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से कर्टन क्लीनिंग भी आसानी से हो जाती है। हमने अपहोल्स्ट्री ब्रश को इसमें लगाया और इसके बाद कर्टन्स अपनी जगह पर लगे हुए हैं और हम आसानी से इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ विंडो पैन्स क्लीन करने हैं या विंडो नेट को क्लीन करना है तो भी आप आसानी से इससे कर सकते हैं। हमारे घर में फर्नीचर में अक्सर ऐसा होता है कि छुपी हुई डस्ट को हम क्लीन नहीं कर पाते, बट अपहोल्स्ट्री ब्रश की मदद से आसानी से हम छुपी हुई डस्ट को भी क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ सीलिंग में लगे हुए मकड़ी के जालों को भी आसानी से इससे क्लीन किया जा सकता है। इनालसा के इस स्प्रूस वैक्यूम क्लीनर की मदद से आसानी से हम पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को इंश्योर कर सकते हैं।